JBL आ गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूजन बकेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो लखनऊ के व्लॉग के बाद अब आ गया है ये पुणे का व्लॉग, बिकॉज मुझे कुछ काम से जाना था वीकेंड पे पुणे। तो हम सब लोग निकल गए पुणे के लिए और हमने सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे। रास्ते में पिक किया हमने लंच मैगडी से और उसको खा के ध्रुवी मस्त सो चुकी थी। शाम होते होते हम पहुंच गए थे मेरी कज़न के यहाँ। मुंबई से उसके घर जाने में 3 to 4 आवर्स लगते हैं और फिर यहाँ आके सब बिजी हो गए थे अपने अपने कामों में और फुल मस्ती शुरू हो गई थी। अभी पहले एक जगह खड़े होकर जंप करेंगे हम, ठीक है? हाँ, चलो। अरे ठंडे हो रहे तुम्हारे हाथ इतने। साथ मिलके ये दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं। दोनों ने खूब मज़े किए, खूब सारे गेम्स खेले और फिर साथ में बैठ के किया डिनर। और फिर लास्ट में मौसा जी ने सबको सुनाई बेड टाइम स्टोरी। क्या करती है? एल्फीबेयर क्या करता है? एल्फीबेयर बाहर चलता है और ग्रास लेके आता है। बट व्हाट डज ही सी? Owls. There were owls who were flying around. वो क्या बोलता है? जब owls भी नहीं सो रहे तो हम क्यों सोए? तुम लोग चलो लेके सोना है। ये कौन से मामा जी हैं? शायद कभी ये कौन से मामा जी हैं? जोर से बोलो। ध्रुवी दीदी तो ये थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हमने किया था इडली चटनी का नाश्ता और ये बच्चों को रेडी करके हम निकल गए कार्निवल के लिए, क्योंकि ध्रुवी की मासी ने पूरा दिन बहुत अच्छे से प्लान किया था। इन सब बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। प्रेस करो और इसको वीडियो पाम टैप टैप। सो ये है मेरे भांजे का स्कूल, जहाँ पे मेरी कज़न ने कार्निवल में ध्रुवी को भी रजिस्टर किया था उसके साथ। तो दोनों बच्चों ने ही बहुत मज़े किए और बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट बनाई। बोलो क्या? ध्रुवी, you can help sorry. Take the tickets. Take your snacks. Oh, sorry, ticket. तो अब इन बच्चों का टाइम था मूवी टाइम। जैसे हम टिकट लेके और अपने स्नैक्स लेके मूवी देखने जाते हैं, वैसे ही इन बच्चों के एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पे इन्होंने टिकट और स्नैक्स बना रखे थे और यहाँ बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया। मूवी देखने के बाद अब टाइम था थोड़ी और क्राफ्टिंग का। तो यहाँ बन रहा है टर्टल और फिर उसके बाद बनाई ध्रुवी ने बर्ड।
काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था कार्निवल का, सभी बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। इवन पेरेंट्स भी कुछ कुछ एक्टिविटी में इंडल्ज होकर बच्चों के साथ कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे। Show me. Fly. ध्रुवी ने तो मौसी के रजिस्टर कार्निवल में बहुत मज़े किए। ऑलमोस्ट सारी ही एक्टिविटीज़ में उसने पार्टिसिपेट किया था और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकले। बाय बाय। वाओ। कार्निवल में मज़े करने के बाद हम निकल गए घर के लिए और वहाँ किया हमने घर का बना हुआ सुपर डिलीशियस लंच। लेकिन फिर उनका बहुत ही है, जैसे कि कल उनको बोल दिया और हमारे छोटे बच्चों की चल रही थी मूवी नाइट, जो कि उन्होंने फुल एंजॉय करी। लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम निकल गए शाम के आउटिंग के लिए और हम आ गए थे मॉल। मॉल में आ गए थे हम पूनो जूनियर में। ये काइंड ऑफ प्ले एरिया है, छोटा सा तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज काफ़ी बड़े एरिया में स्प्रेड है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के करने के लिए। यहाँ पे आप अपने बच्चों को 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स के लिए छोड़ के जा सकते हैं इन केस आपको मॉल में बहुत थकने वाला एग्जॉस्टिंग काम है। तो बच्चों को एक घंटा और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका पैकेज आपको चाहिए ये स्क्रीन पे आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चों को छोड़ सकते हैं। यहाँ बर्थडे पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइज होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चे आराम से इंजॉय करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और साथ में बच्चों के लिए सेफ भी हैं बिकॉज हर एक राइड के पास एक उनका पर्सन रहता है जो कि बच्चों को गाइड करता है, उनको देखता है, तो काइंड ऑफ सेफ्टी भी है। पेरेंट्स को इसके अंदर अलाउड नहीं है, ओनली 10 ईयर्स तक के बच्चे ही अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप अंदर छोड़ के यहीं पे टेबल चेयर लगी है, आप वहाँ बैठ के उनका वेट या उनको देख सकते हैं खेलने के लिए। तो हमने इन दोनों को कर दिया था यहाँ सबमिट। उसके बाद हम आ गए थे अपना कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए बिकॉज दिल तो बच्चा ही है ना। तो जस्ट उसके ही बगल में आप कह सकते हैं या उसके सामने ही है ये गेमिंग जोन। यहाँ पे आप बच्चों को वहाँ सबमिट करके आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अगर आप हम लोग की तरह पेरेंट्स हैं तो हमने उनको किया वहाँ पे खेलने के लिए अलाउ। एंड फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे कुछ अपना एक्सप्लोर करने के लिए। तो और कुछ एज सच तो मन नहीं था बट बॉलिंग के लिए हमेशा हम सब लोग ही रेडी रहते हैं। तो यहाँ थी वेटिंग, तो हमने वहाँ जाके ट्राई किया और यहाँ की बॉलिंग में कुछ ऑफर भी चल रहे थे जिसमें था कि अगर आपके मल्टीपल स्ट्राइक्स होंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसिंग थी। क्या मिलने वाला है आज? JBL, मेरे को भी आईफोन चाहिए। 10 स्ट्राइक क्या? नहीं हो चलो लेकिन बहुत वेटिंग है अभी 4 आईफोन 15 चाहिए मेरे को। एम्बियंस यहाँ का बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लासी था और ये यहाँ पे कुछ सिटिंग एरिया था कि इन केस ऑफ आप गेमिंग करते करते कुछ स्नैकिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पूछ लेना उससे। तो बॉलिंग में तो थी हमारे लिए वेटिंग, तो यहाँ पे क्या करते हैं तो समय बिताने के लिए करना था कुछ काम, तो इन दोनों ने यहाँ पे ये गेम खेला।
हमारा बॉलिंग का गेम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो बीच बीच में मैं यहाँ बच्चों को आके चेक करती जा रही थी कि कहीं ये कुछ रोना धोना या समथिंग कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। बट ये दोनों बिंदास मज़े में इंजॉय कर रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मम्मी पापा कहाँ हैं। कोई बात नहीं, हम मज़े कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे इन लोगों ने खूब सारी राइड्स करी, खूब सारे मज़े किए और हम आ गए वापस अपनी बॉलिंग में। आ गया हमारा नंबर। थैंक यू। फाइनली नंबर आ गया। वो डांस भी कर रहा है। गड्ढा, पहले ही गड्ढा। कोई बात नहीं। बच गया। कहाँ गई परफॉर्मेंस भाई? आईफोन आने की उम्मीद लग रही है मेरे को। आ गया जल्दी तुरंत। सिंगल शॉट गया गया गया। और हमने करे फुल मज़े बॉलिंग में, बिकॉज गेमिंग जोन में जाके बस यही ऐसा गेम है जो हम बड़ों के लिए होता है, जो मतलब हम ज़्यादा इंजॉय करते हैं कंपैरेटिव टू अदर गेम्स। फिर उसके बाद बच्चों का भी टाइम हो गया था, तो इनको कलेक्ट करते हुए और एक दो गेम खेलते हुए हम निकल गए अपने घर के लिए। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपने इंजॉय किया होगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। ओके बाय।